अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ चुके हैं, उनको एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूं। उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जिन लोगों को चैप्टर नंबर 9 आता है, उन्होंने चैप्टर नंबर 9 की प्रैक्टिस की है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होगा और इसमें वही कंसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। सिर्फ इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस की फॉर्म में आ गए हैं। इस चैप्टर का नाम ही इक्वेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशंस की फॉर्म में आ गए हैं। तो चलते हैं उन कंसेप्ट्स को पहले देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 9 में भी देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक यानी π/2 तक जाता है। दूसरा क्वाड्रेंट π/2 से स्टार्ट होता है और π तक जाता है। और तीसरा क्वाड्रेंट π से 3π/2 तक जाता है। और चौथा क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π तक जाता है। ये पहला क्वाड्रेंट है, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, और इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम इसमें नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। तो ये हमने क्वाड्रेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था, मैंने एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज कर दिया है। ये हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होना है। इसके अलावा हमने एक टेबल पढ़ा था, वो भी इस एक्सरसाइज में यूज होगा, तो उसकी वैल्यूज भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास साइन, कॉस और टेन, 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके रिलेटेड टेबल है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ये टेबल हमें वैल्यूज देता है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। कॉस के केस में ये तमाम वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं, फिर 1/2, फिर 0। टेन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3 होता है, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री पे टेन की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ये टेबल भी हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, उसको मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि क्वेश्चंस करते हमें किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। तो स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और वीडियो देखने के बाद, एक्सरसाइज समझने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच लाई इन 0 से 2π। हमें इंटरवल दिया गया है 0 to 2π। हमें कहा जा रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है और वो सॉल्यूशन इस इंटरवल के अंदर लाए करे, इससे बाहर का सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए।
सिर्फ इस इंटरवल के अंदर का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जो अननोन चीज है वो फाइंड करनी है हमने। तो जो चीज हमने मालूम करनी होती है वो चीज हम एक साइड पे कर लेते हैं, और जो चीज मालूम होती है वो सारा कुछ हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो जैसा कि यहां दिया गया है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2, हमें जो साइन की वैल्यू दी गई है वो माइनस की फॉर्म में है। तो साइन माइनस कब होता है सबसे पहले तो हम ये पता चलाएंगे। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इधर से हम सीख चुके हैं कि साइन पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है हम इधर लिख लेंगे एज साइन एक्स इज नेगेटिव, सो एक्स लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो उसका जो एंगल है वो लाए करता है तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में, ये हमने लिख लिया है। अब हम देखेंगे साइन किस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास टेबल सामने है, साइन 60 डिग्री के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है हम इसको अपने माइंड में लिख लेंगे या वैसे लिख लेंगे, x हमारे पास है π/6, 60 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इन क्वाड्रेंट के अंदर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारी टेंटेटिव वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इफ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब आपने ये देखना है थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई में कुछ ऐड किया जाए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पाई प्लस, हमारे पास जो एंगल आया था π/6 वो इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 6π प्लस पाई इज इक्वल टू 7π/6 आ जाएगा। ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरा, अगर हमारा जो एंगल है x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लिखेंगे इफ x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये है कोई चीज 2π में से माइनस की जाए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो हम लिखेंगे 2π माइनस π/6, π/6 को माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 12π माइनस पाई आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 11π/6। ये हमारा एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि साइन किस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो ये स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू देता है। तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा x आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो ये हमारा टेंटेटिव एंगल है, x इज इक्वल टू π/3। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमने साथ जो माइनस लगा हुआ है उसको भी मद्देनजर रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अंदर अपने एंगल को सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इफ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर हमारा x हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई में कोई चीज ऐड की जाए तो हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचते हैं। तो हम पाई प्लस π/3 हमारा जो एंगल था उसको हमने ऐड कर दिया है, एलसीएम लिया जाएगा तो ये 3π प्लस पाई इज इक्वल टू 4π/3 आ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे इफ x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारा x आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2π में से कुछ माइनस किया जाए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हम 2π माइनस वही एंगल
π/3 को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 6π - π = 5π/3। तो ये हमारे दो आंसर आ गए हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। 4π/3 5π/3 ये हमारे आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट थीटा = 2। ये भी एक किस्म की इक्वेशन ही है। वो हमें कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो 0 से 2π के अंदर अंदर आपने फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो थीटा है वो हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब कोसिकेंट को सबसे पहले तो हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। तो कोसिकेंट चूंकि इक्वल होता है 1/sin थीटा के = 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा हमने फाइंड करना है, तो साइन थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा = 1/2 आ गया है। अब हमारे पास दो चीजें हैं हमारा एंगल फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए। एक चीज तो ये 1/2 है और एक इसके साथ इसकी अलामत है। ये अलामत इधर कुछ भी नहीं, तो ये प्लस है, पिछले क्वेश्चन में माइनस थी। तो हमने ये देखना है कि साइन की वैल्यू प्लस आ रही है। तो साइन की वैल्यू प्लस कब आती है? तो साइन की वैल्यू प्लस तब आती है जब ये पहले क्वाड्रेंट में होता है या दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। तो हम इधर लिख लेंगे एज साइन इज पॉजिटिव, सो साइन इज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमने 1/2 के साथ जो अलामत है, जो साइन है, उसको देखते हुए लिख दिया है। अब हमने देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कब 1/2 आती है। तो हमारे पास सामने टेबल है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर 1/2 आती है। तो हम लिखेंगे थीटा = π/6। 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने आंसर अपनी अलामत को मद्देनजर रखते हुए लिखना है। तो हमारे पास थीटा π/6 आ गया है। तो अब हम लिखेंगे कि इफ, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में, इफ साइन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 में कुछ चीज ऐड की जाए तो हम पहले क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो हमारा थीटा आ जाएगा 0 प्लस ये जो एंगल था π/6, तो ये हमारे पास π/6 आ जाएगा, क्योंकि 0 के अंदर π/6 ऐड किया जाए तो π/6 ही रहता है। अब दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी है इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि पाई में से कोई चीज माइनस की जाए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम लिखेंगे पाई माइनस π/6। ये हमारे पास जो थीटा था तो वो आ जाएगा, एलसीएम लेकर 6π - π = 5π/6। ये एक हमारा आंसर है और एक हमारा आंसर ये है। तो हम लिख लेंगे π/6 और 5π/6, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, ये भी इंतहाई आसान है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स ये है सीकेंट x = -2। अब ये सीकेंट कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/cos x = -2 और cos x को हम ऊपर ले जाएंगे और ये आ जाएगा -1/2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक 1/2 है और एक इसके साथ जो अलामत है माइनस। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे एज cos इज नेगेटिव, सो x लाइज इन, हमने देखना है cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो सामने लिखा हुआ है पहले क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉज की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो हमारे पास टेबल सामने है, कॉज की वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर 1/2 होती है, यानी π/3 के ऊपर। तो हमारा जो x है वो आ जाएगा π/3, 60 को हम π/3 कहते हैं। तो इस वैल्यू के ऊपर कॉज 1/2 होता है। अब इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि हम ऊपर लिखते थे, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी तरह आपने लिखना है। तो हमारी पहली है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है पाई में से कोई चीज़ माइनस की जाए, तो पाई माइनस π/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3π माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक हम आंसर निकाल लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कोई चीज़ पाई में ऐड की जाए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस, हमारे पास जो एंगल आया था वो है π/3, तो उसको हम ऐड कर देते हैं π/3। तो ये आ जाएगा 3π प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। एक है 2π/3, दूसरा है 4π/3। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेथड समझ आ गया है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम करते हैं मूव सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें स्क्वायर आ गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं कि सॉल्व करने का मतलब है इसमें अननोन चीज़ को फाइंड करना है। अननोन चीज़ थीटा है, थीटा को हमने फाइंड करना है। तो थीटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और साथ जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस ज़रूर आता है। तो अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू प्लस में भी आ गई है, माइनस में भी आ गई है। पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन किए हैं उसमें या तो हमारे पास वैल्यू प्लस में होती थी या माइनस में होती थी, और हमारे पास 2 आंसर आते थे। अब प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो अब ऑब्वियसली हमारे पास 4 आंसर आएंगे। तो हम इसको पहले फर्ज कर लेते हैं, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम इस केस को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनमें tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में tan हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे पास थीटा पहले या तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यहां लिख लेते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यह है कि 0 के अंदर कोई चीज ऐड की जाए तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस हमने करना है जो हमारे पास टेंटेटिव थीटा आया होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो हमने देखना है कि tan की वैल्यू कब 1/√3 होती है। तो हमारे पास टेबल है, tan की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/√3 होती है। तो 30 डिग्री का मतलब है π/6। तो हमारे पास जो थीटा है टेंटेटिव वो है π/6, वो हमने मद्देनजर रखते हुए वो इसके अंदर ऐड कर देना है। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा π/6। ये हमारा पहला आंसर है। हमारे टोटल 4 आंसर आएंगे, ये पहला आंसर है। अब तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है
थीटा इज इक्वल टू, तीसरे क्वाड्रेंट में हम तब पहुंचते हैं जब हम पाई में कुछ चीज ऐड करते हैं, तो पाई प्लस वही थीटा हमारा ऐड हो जाएगा, पाई बाय 6 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई और ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ये थीटा की वैल्यू दूसरी आ गई है, दूसरा आंसर हमारा आ गया है। अब हमारे पास tan थीटा प्लस माइनस था तो हमने प्लस के दोनों केसेस सॉल्व कर लिए हैं। अब हम माइनस के केसेस को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब यहां भी दो चीजें हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू माइनस में है और 1/√3 है। 1/√3 tan की वैल्यू तब आएगी जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 होगा, 30 डिग्री होगा। तो माइनस की वैल्यू tan की तब आएगी जब हमारे पास tan दूसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आती है। तो हम लिखेंगे हमारा जो थीटा है वो लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट को इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है पाई में समथिंग माइनस की जाए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस हम इसको करेंगे पाई बाय 6 को, तो ये एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू हमारे पास तीसरी ये आ गई है, ये भी हमारा आंसर है। अब चौथे क्वाड्रेंट का मतलब है 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई में से कुछ हम माइनस करेंगे तो हम चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6 को माइनस करेंगे तो ये 12 पाई माइनस पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। ये हमारे पास थीटा की चौथी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 4 आंसर आ गए हैं थीटा के, क्योंकि हमारा जो tan थीटा था वो स्केयर की फॉर्म में था। तो हमारे पास टोटल 4 आंसर आ गए हैं। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह के 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका सबसे पहले हम स्क्वायर खत्म कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम साइन की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये साइन थीटा बन जाएगा और ये उल्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये चूंकि रेसिप्रोकल होता है तो उल्ट हो जाएगा। तो ये साइन थीटा आ गया है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। तो अब जब ये स्क्वायर रूट खत्म होगा तो इधर प्लस माइनस आएगा, तो इधर भी हम प्लस माइनस लिखेंगे। तो हमारे पास एक दफा साइन थीटा प्लस होगा, एक दफा साइन थीटा माइनस होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो अब साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने ये देखना है साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने ये भी देखना है कि साइन की वैल्यू कब स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो टेबल हमारे सामने है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2 होती है। 60 डिग्री का मतलब है पाई बाय 3। ये हमारे पास टेंटेटिव वैल्यू है थीटा की। तो हम पहले क्वाड्रेंट के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0+, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का मतलब है 0 में कोई चीज ऐड की जाए तो हम पहले क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो 0 + पाई बाय 3 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 थीटा की वैल्यू। ये हमारा पहला आंसर आ गया है। अब दूसरा आंसर हम निकालते हैं, वो है थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है
पाई माइनस समथिंग, पाई में से कुछ हम माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो वो माइनस हमने पाई बाय 3 को ही करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई ओवर 3, तो ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा थीटा की वैल्यू। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। तो ये पहले केस से हमने 2 आंसर निकाल दिए हैं। अब दूसरा केस हमारा है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब साइन तीसरे क्वाड्रेंट या चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम यहां इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस वो समथिंग, वो हमारे पास पाई बाय 3 ही है। तो इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये 3 पाई प्लस पाई ओवर 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाय 3। ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारा तीसरा आंसर है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2 पाई माइनस समथिंग, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई ओवर 3 आ जाएगा, तो 5 पाई बाय 3। ये हमारे पास फोर्थ आंसर आ गया है। तो ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसी तरह हमने नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से खुद कर सकते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके 2 पार्ट्स हम नहीं करेंगे, आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो दूसरे अल्फाज में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया है ये भी वही क्वेश्चन है। उसमें भी हमें कहा जा रहा था इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जो अननोन चीज है वो फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो क्वेश्चन एक ही है, स्टेटमेंट सिर्फ चेंज हो गई है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ tan थीटा था, तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गए थे, और तीसरे क्वेश्चन में अब हमारे पास एक बाकायदा 2 दर्जी मसावात आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप जैसा कि इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है और ये हमारे पास tan थीटा है। तो tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा, फिर tan थीटा के बगैर चीज। तो ये हमारे पास tan थीटा के लिहाज से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 दर्जी मसावात बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, और हमने इस मैथ में भी चैप्टर नंबर 4 में ये मेथड पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन है, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तीसरा मेथड बाय फार्मूला है। तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे फार्मूला के मेथड से। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा के साथ जो चीज है उसको हम a कहते हैं, और tan थीटा के साथ जो चीज है उसको हम b कहते हैं, और जो tan थीटा के बगैर है उसको हम c कहते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला होता है। पहले हमारे पास इधर x होता था, इधर x की जगह पे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो tan के लिहाज से है, तो हमने इधर tan थीटा लिख दिया है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3, इसके साथ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर 2a की वैल्यू है 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस
4, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा इंटू 3, स्केयर रूट 3 का स्केयर इसके साथ कट के 3 रह जाएगा, -12 आ जाएगा, और ये हमारे पास नीचे 6 आ जाएगा। इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 स्केयर रूट 3 प्लस माइनस 4 इंटू 3, 12 ये 0 आ जाएगा ओवर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 स्केयर रूट 3 ओवर 6। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -स्केयर रूट 3 ओवर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर स्केयर रूट 3, क्योंकि स्केयर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 3 इसको हम स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर स्केयर रूट 3। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है, तो ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड करना है थीटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास tan नेगेटिव है, तो हमने ये देखना है tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। tan दूसरे और चौथे में नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स tan की वैल्यू 1 ओवर स्केयर रूट 3 कब होती है? जब हमारे पास थीटा 30 होता है। 30 का मतलब है π/6, तो हमारे पास थीटा जो टेंटेटिव आया है π/6 आया है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई माइनस समथिंग, तो हम π/6 करेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 6 पाई माइनस पाई ओवर 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 π/6। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2 पाई माइनस समथिंग, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस, हमारे पास π/6 है, इसका भी एलसीएम लेकर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 11 π/6 आ जाएगा। बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 2 आंसर आए हैं, एक ये है 5 π/6, एक 11 π/6। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास tan थीटा आ गया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। आधा क्वेश्चन हम पहले सीख चुके थे, बस ये पहला हाफ जो था वो नई चीज़ थी। उसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या हम फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही है, लेकिन इधर tan है, इधर सीकेंट है। तो अगर हम इसको या तो tan की फॉर्म में टोटल लिख लेते हैं या सीकेंट की फॉर्म में टोटल लिख लें, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम इस फार्मूला से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये माइनस सीकेंट थीटा पहले ही मौजूद है, -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ सीकेंट की फॉर्म में बन गई है। सीकेंट के लिहाज से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सीकेंट स्क्वायर फिर सीकेंट के बगैर। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं। तो हम दोबारा यही फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a है यहाँ 1 और b हमारे पास है -1 और c हमारे पास है -2। हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -b। ये फार्मूला है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। -b, तो b की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -(-1) प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर
-4a, a1 है तो c -2 है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ओवर 2 इंटू a। हमने वैल्यूज फार्मूला के अंदर सिंपल पुट की हैं, तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये ओवर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये 3 आ जाएगा ओवर 2। तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम इसको प्लस कर देंगे 1 प्लस 3 ओवर 2, और एक दफ़ा इसको हम माइनस कर देंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ओवर 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4 ओवर 2 सीकेंट थीटा, और इधर आ जाएगा -2 ओवर 2। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंट थीटा आ जाएगा 2, और दूसरा हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा -1। ये हमारे पास सीकेंट की दो वैल्यूज आई हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंसीडर करके हमने इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास दो वैल्यूज इसकी आ गई हैं। अब सीकेंट थीटा असल में कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम जब कॉज की शक्ल में लिखेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा 1 ओवर 2 बन जाएगा, और इसको भी जब कॉज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 इसको जब उल्टाया जाएगा ये दोबारा -1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज बन गई हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास दोबारा वही क्वेश्चन नंबर 1 की सिचुएशन आ गई है। कॉस थीटा इसको हम सॉल्व करेंगे और कॉस थीटा -1 को हम सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये हमारे पास पहला केस है, पहले केस को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो cos थीटा की वैल्यू 1 ओवर 2 कब आती है? जब हमारे पास थीटा π/3 होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम इधर लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री। और cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 प्लस π/3, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2π माइनस π/3। इसका एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये 6π माइनस π हो जाएगा, तो 5π/3 आ जाएगा। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो बार बार एलसीएम लेकर बच्चों की तरह इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आंसर हमारा आ गया है। अब दूसरा हमारे पास केस है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। तो वो हम केस लेते हैं व्हेन, और इसको हमने बनाया था cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1। अब हमने देखना है कि cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है। अब हमने देखना है कि cos थीटा की वैल्यू -1 कब आती है। तो अगर आप देखें कि cos की वैल्यू 0 के ऊपर 1 होती है और पाई के ऊपर -1 होती है, तो हमारे पास सिंपल ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई। क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में भी नहीं है तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा आंसर आ गया है। टोटल 3 ही आंसर आने थे, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये भी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, सेम लाइंस के ऊपर है, आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही है, लेकिन हमने इसको या तो साइन की फॉर्म में लिखना है या कॉस की फॉर्म में लिखना है। एक ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का, वो हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन सिर्फ साइन की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये +1 -1 से कट जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
अब इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इसमें जो साइन के बगैर वाला हिस्सा है वो वैसे ही मौजूद नहीं है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। कोई भी फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास या तो ये चीज़ 0 होती है या फिर ये चीज़ 0 होती है। 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे। अब हमारे पास दो केसेस बन गए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और इसमें हमारे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये साइन थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा और 2 इधर रह जाएगा। तो दो केसेस हमारे पास बन गए हैं। इन दोनों केसेस को हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमने ये देखना है कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है। तो ये हमारे पास है साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे ही 0 होती है। तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके अलावा हमारे पास साइन की वैल्यू पाई के ऊपर भी 0 होती है, 0 के ऊपर भी 0 होती है और पाई के ऊपर भी 0 होती है। और साथ हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये इन लाइंस के ऊपर लाई करता है, इन दोनों लाइंस के दरमियान होगा तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब दूसरा केस है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब साइन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तो ये वैसे ही हम इसको डील नहीं करते, तो ये हमारी रेंज से बाहर चली गई है तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग टू -1 1। हमारी रेंज से बाहर चला गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये वैलिड ही नहीं है। तो हमारे पास ये दो आंसर हैं और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ये एक केस बन चुका है और दूसरा केस है हमारे पास 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास दो केसेस बन चुके हैं। हमने इन दोनों केसेस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो पहला केस है वो है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये पहला केस है हमारे पास। तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो हम पिछले क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और थीटा इज इक्वल टू पाई होगा। ये हमारे पास दो आंसर थे। अब दूसरा हमारे पास केस है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा दूसरा केस है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जब साइन 1/2 के बराबर है तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास होगा 30 डिग्री या π/6। ये हमारा टेंटेटिव थीटा है। तो साइन पॉजिटिव है तो हमारे पास साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम पहले क्वाड्रेंट के लिए यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे क्वाड्रेंट के लिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस π/6। तो ये हमारे पास π/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 और ये हमारे पास आ जाएगा 6π माइनस 5π/6। ये हमारा दूसरा आंसर है
और ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें साइन और कॉस दोनों यूज हो रहे हैं। हम इसको या तो साइन में या कॉस में या टेन में किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन में भी हिंट दिया गया है। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम सारी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से भी हमने डिवाइड करना है तो वो 0 ही बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा। ये नीचे कॉस स्क्वायर है तो एक इसके साथ कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे 3, ये कट गया, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नीचे एक कॉस थीटा मौजूद था तो ये टेन थीटा बन गया है। 2 स्क्वायर रूट 3 साथ ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये सिर्फ टेन की फॉर्म में है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर दूसरी साइड पे माइनस ले जाएंगे, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस प्लस बन गया है, माइनस प्लस बन गया है, प्लस माइनस बन गया है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास tan स्क्वायर tan के बगैर tan के लिहाज से हमारे पास 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास tan स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम a कहते हैं और इसको हम b कह लेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 को, और c हम कह लेंगे माइनस 3 को। फार्मूला लगाएंगे तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस b। फार्मूला हमारे पास हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं, आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, a की वैल्यू 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 इंटू 3 इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये 2 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 सिर्फ 3 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 ओवर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 48 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 6 आ जाएगा। ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 16 इंटू 3 बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 6 ऐसे ही रहेगा। तो ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 16 को हम 4 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं ओवर 6। तो अब हमारे पास ये tan थीटा की वैल्यू ये आ गई है, ये प्लस है, इसको ये प्लस माइनस है, इसको एक दफ़ा हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओवर 6, और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। एक दफ़ा हमने प्लस की फॉर्म में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6
इसकी कटिंग करेंगे तो ये √3/3 आ जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इधर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -6√3/2 आ जाएगा और ये -3√3 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -6√3/6 आ जाएगा। 6 से कट गया, -k√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू -k√3। दूसरी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू ये आ गई है। एक tan थीटा इज इक्वल टू 1/k√3 है, दूसरा tan थीटा इज इक्वल टू -k√3 है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो हमने इस एक्सरसाइज का किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है। उसी लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। 2 आंसर इसके आ जाएंगे, 2 आंसर इसके आ जाएंगे, टोटल 4 आंसर आ जाएंगे। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्पेस नहीं है तो आप आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी सॉल्व करें, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करें तो 2 आंसर आपके पास आ जाएंगे, टोटल 4 आंसर आपके पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 4 sin² -8 cos थीटा +1 है। तो इसमें साइन और cos दोनों यूज हो रहे हैं। तो इसमें sin² का फार्मूला आपने 1 - cos² लिखना है। तो ये पूरी इक्वेशन cos की फॉर्म में आ जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको आपने जब सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, जैसा कि हम इसको फार्मूला की मदद से कर रहे हैं, तो आपने फार्मूला के मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 20 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लेंथी हो रही है तो इस एक्सरसाइज को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।